चलिए दोस्तों, 245वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ईमेल इंटरनेट को। 244 तक हम लोगों ने कर लिया था। वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करने और उन्हें स्थानीय भंडार में अनुक्रमित करने के लिए लगभग हर खोज इंजन एक प्रोग्राम या स्वचालित स्क्रिप्ट का उपयोग करता है जिसे क्रॉलर कहा जाता है। वेब क्रॉलर वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोलने के लिए सर्च इंजन है। यह एक डॉक्यूमेंट में सभी शब्दों का अनुक्रमित करता है और उन्हें एक डेटाबेस में जोड़ता है, फिर सभी हाइपरलिंक और इंडेक्स का अनुसरण करके उस जानकारी को डेटाबेस के माध्यम से यूजर तक पहुंचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैध वेबसाइट नाम है? तो www में website.com ये अवैध है, बाकी www.com ये अवैध है, B भी अवैध है और D भी अवैध है, तो A इसमें वैध है। W3 mywebsite.com जब हम कोई वैध वेबसाइट की बात करते हैं तो उसमें URL और डोमेन नेम होना आवश्यक होता है। बिना किसी URL और डोमेन नेम के वेबसाइट वैध नहीं होगा। पहले URL फिर डोमेन नेम होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? वेब प्रशासन ये इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने सेवा नहीं है। तब क्या? इंटरनेट एक्सेस है, डोमेन नाम पंजीकरण है और डायल ऐप एक्सेस है, ये सब है। IPS इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का संक्षिप्त है। यह डायल अप एक्सेस, वायरलेस ब्रॉडबैंड, WIBB इंटरनेट एक्सेस, ईथरनेट तथा डोमेन नाम पंजीकरण जैसे सुविधाओं को प्रदान करता है, जबकि वेब पब्लिशिंग सेवा इसके द्वारा नहीं प्रदान किया जाता। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का संक्षिप्त है। यह डायल अप एक्सेस, वायरलेस ब्रॉडबैंड, इंटरनेट एक्सेस, ईथरनेट तथा डोमेन नाम पंजीकरण जैसे सुविधाओं को प्रदान करता है, जबकि वेब पब्लिशिंग सेवा इसके द्वारा नहीं प्रदान किया जाता है। किसी भी वेबसाइट के पहले पृष्ठ पेज को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। वेबसाइट के संदर्भ में .NET का क्या अर्थ है? नेटवर्क है। .NET का अर्थ नेटवर्क से होता है। FTP का पूरा नाम क्या है? FTP का पूरा नाम क्या है? FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है FTP का। FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। यह इंटरनेट पर जुड़े दो कंप्यूटरों के बीच फाइल ट्रांसफ़र की सुविधा है। इसके उपयोग से हम वेबसाइट पर फाइल अपलोड कर सकते हैं। ज्ञातव्य है कि नेटवर्क पर विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा संचार स्थापित करने तथा डाटा स्थानांतरण, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग के सुविधाजनक बनाने के लिए बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं का समूह प्रोटोकॉल कहलाता है। सुविधाजनक बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं का समूह प्रोटोकॉल कहलाता है। इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग उपयोग किया जाता है। पैकेट स्विचिंग एक डिजिटल नेटवर्क ट्रांसमिशन प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न नेटवर्क उपकरणों के माध्यम से तेज़ और कुशल हस्तांतरण के लिए डेटा को उपयुक्त आकार के टुकड़ों या ब्लॉकों में तोड़ा जाता है। पैकेट स्विचिंग एक डिजिटल नेटवर्क ट्रांसमिशन प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न नेटवर्क उपकरणों के माध्यम से तेज़ और कुशल हस्तांतरण के लिए डेटा को उपयुक्त आकार के टुकड़ों या ब्लॉकों में तोड़ा जाता है। पेज ऑब्जेक्ट की पेज प्रॉपर्टी क्या करती है? पेज ऑब्जेक्ट की पेज प्रॉपर्टी क्या करती है? पेज और लेआउट पेजों के बीच साझा किए गए डेटा तक पहुंच जैसी प्रॉपर्टी प्रदान करती है।
पेज ऑब्जेक्ट की पेज प्रॉपर्टी क्या करती है? पेज और लेआउट पेजों के बीच साझा किए गए डेटा तक पहुंच जैसी प्रॉपर्टी प्रदान करती हैं। पेज ऑब्जेक्ट की पेज प्रॉपर्टी पेजों और लेआउट पेजों के बीच साझा किए गए डेटा तक प्रॉपर्टी जैसी पहुंच प्रदान करती है। आप पेज प्रॉपर्टी में अपनी खुद की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जोड़ कर सकते हैं। फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जाता है? FTP। फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है? FTP। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यह एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा कंप्यूटर फाइल को क्लाइंट और सर्वर को ट्रांसफ़र करने में होता है। इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? TCP/IP। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप है। TCP/IP संचार प्रोटोकॉल का एक सूट है जो इंटरनेट पर नेटवर्क उपकरणों को इंटरकनेक्टेड करने के लिए उपयोग किया जाता है। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप है। TCP/IP संचार प्रोटोकॉल का एक सूट है। TCP/IP संचार प्रोटोकॉल का एक सूट है। TCP/IP संचार प्रोटोकॉल का एक सूट है जो इंटरनेट पर नेटवर्क उपकरणों को इंटरकनेक्टेड करने के लिए उपयोग किया जाता है। SSL है सुरक्षित कनेक्शन है। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर का संक्षिप्त रूप है। यह एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के मध्य एक इनक्रिप्टेड लिंक क्रिएट करता है। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर का संक्षिप्त रूप है। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर का संक्षिप्त रूप है। यह एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के मध्य एक इनक्रिप्टेड लिंक क्रिएट करता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के लिए सामान्य पोर्ट कौन सा है? 110 पोर्ट। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के लिए सामान्य पोर्ट 110 है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP3 TCP पोर्ट 110 आमतौर पर मेल क्लाइंट द्वारा इंटरनेट मेल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक मैसेज रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल है जो किसी भी ईमेल सर्वर से किसी ईमेल क्लाइंट को मैसेज स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में सामान्यतः पोर्ट संख्या 110 का उपयोग किया जाता है। POP3 डिफ़ॉल्ट के रूप में निम्नलिखित में से 2 पोर्ट पर कार्य करता है। POP3 डिफ़ॉल्ट रूप से निम्नलिखित में से 2 पोर्ट पर कार्य करता है। पोर्ट संख्या 110 डिफ़ॉल्ट नॉन इनक्रिप्टेड पोर्ट है और पोर्ट संख्या 995 का उपयोग POP3 के सिक्योर रूप से कनेक्टेड करने के लिए जाता है। मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा आदि के उदाहरण ऐसे वेब ब्राउज़र हैं। मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा कैसे सब वेब ब्राउज़र हैं। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपस्थित जानकारी को प्रदर्शित करता है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपस्थित जानकारी को प्रदर्शित करते हैं। कौन सा गूगल का उत्पाद नहीं है? iTunes से गूगल के उत्पाद नहीं, बाकी ब्लॉगर, जीमेल, यूट्यूब ये सब गूगल के उत्पाद हैं। गूगल उत्पादों की सूची में गूगल इंक द्वारा जारी अथवा अधिग्रहित किए गए सभी प्रमुख डेस्कटॉप, मोबाइल और ऑनलाइन उत्पाद शामिल हैं जो निम्नलिखित हैं: जीमेल, ब्लॉगर, यूट्यूब, एडसेंस, डॉक्स, वेब टूलकिट आदि ये सब हैं। प्लग इन सॉफ्टवेयर का एक भाग है जो वेब ब्राउज़र में ऐड ऑन के रूप में कार्य करता है और ब्राउज़र को अतिरिक्त कार्य क्षमता प्रदान करता है। प्लग इन
प्लगइन छोटे एंड ऑन प्रोग्राम हैं जो वेब एप्लीकेशन, ब्राउज़र और डेस्कटॉप प्रोग्राम की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। ये सभी प्रकार के प्रोग्राम तथा एप्लीकेशन में आवश्यक होता है, जैसे PDF फाइल ब्राउज़र में खोलना या ऑडियो वीडियो फाइल प्ले करना आदि हैं। किसी समस्या को सुलझाने की व्यवस्थित प्रक्रिया कहलाती है ट्रबल शूटिंग, समस्या निवारण। किसी समस्या को सुलझाने की व्यवस्थित प्रक्रिया कहलाती है ट्रबल शूटिंग, समस्या निवारण। किसी समस्या को सुलझाने की व्यवस्थित प्रक्रिया ट्रबल शूटिंग या समस्या निवारण कहलाती है। ट्रबल शूटिंग मशीन या सिस्टम पर असफल उत्पादों या प्रक्रिया की मरम्मत के लिए वैसा लागू होता है। किसी प्रोग्राम को यूज़र द्वारा उपयोग करने के पश्चात दी गई प्रतिक्रिया को फीडबैक कहा जाता है। किसी प्रोग्राम को यूज़र द्वारा उपयोग करने के पश्चात दी गई प्रतिक्रिया को फीडबैक कहा जाता है। किसी प्रोग्राम को नवीकरण करके उसमें नए फीचर्स को जोड़ना, उस प्रोग्राम को अपडेट करना कहलाता है। किसी प्रोग्राम को नवीकरण करके उसमें नए फीचर्स को जोड़ना, उस प्रोग्राम को अपडेट करना कहलाता है। किसी प्रोग्राम को नवीकरण करके उसमें नए फीचर्स को जोड़ना, उस प्रोग्राम को अपडेट करना कहलाता है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा कंप्यूटर प्रोग्राम या उसके समर्थन डाटा को अपडेट करना पैचिंग कहलाता है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा कंप्यूटर प्रोग्राम या उसके समर्थन डाटा को अपडेट करना पैचिंग कहलाता है। शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है ई-गवर्नेंस। शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को ई-गवर्नेंस कहा जाता है। शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को ई-गवर्नेंस कहा जाता है। ई-गवर्नेंस का मतलब होता है सभी प्रकार के सरकारी कामकाजों को ऑनलाइन सर्विस के जरिए जनता तक पहुंचाना, जिससे समय की बचत हो तथा उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटना पड़े। निम्नलिखित में से कौन सा कैशलेस भुगतान का लाभ नहीं है? डिजिटल उपकरणों के स्वतंत्र, ये कैशलेस भुगतान का लाभ नहीं। क्या सभी विकल्प सहूलियत होता है, अधिक सुरक्षित होता है, ये सब होता है कैशलेस से। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं? ये सब ई सेवाएं हैं। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, ये सब क्या है? ई सेवाएं हैं, ये सब जानते हैं लोग। इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वस्तुओं की खरीद व विक्रय को जाना जाता है ई कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वस्तुओं की खरीद व विक्रय को जाना जाता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वस्तुओं की खरीद और विक्रय को ई कॉमर्स के रूप में जाना जाता है। वेबसाइट के संबंध में .com किससे संदर्भित करता है? कॉमर्शियल को .com। .com कॉमर्शियल को ORG ऑर्गेनाइजेशन को। हाँ, हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार के हमारे वेबसाइट में कंटेंट होंगे, जैसे कॉमर्शियल या एजुकेशनल आदि सब। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स से इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना ई कॉमर्स है। IRCTC है एक रेलवे सेवा प्रदाता है। IRCTC भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज़्म कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी है।
जो भारतीय रेलवे के खान पान, पर्यटन और ऑनलाइन टिकट प्रचालन को संभालती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है? ब्याज की उच्चतर दर प्राप्त करना ये लाभ नहीं, बाकी बिलों का ऑनलाइन भुगतान करता है, धन का सक्रिय हस्तांतरण करता है, किसी भी समय खाता विवरण देखना, ये सब है। इंटरनेट के माध्यम से आज के दिनों में लगभग सारे कार्य ऑनलाइन किए जाते हैं, जो चाहे बिलों का भुगतान हो या धन का हस्तांतरण हो या यहाँ तक कि अपने खातों से संबंधित सभी तरह की जानकारी आप नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। ये सभी इंटरनेट बैंकिंग के लाभ हैं। जबकि ब्याज की उच्चतर दर प्राप्त करना इंटरनेट बैंकिंग से कोई लाभ नहीं होता है। ई कॉमर्स में निम्नलिखित संख्या में अवयवों की आवश्यकता होती है 7। ई कॉमर्स में निम्नलिखित संख्या में अवयवों की आवश्यकता होती है 7 होती है। ई कॉमर्स में निम्नलिखित संख्या में अवयवों की आवश्यकता होती है 7। ई कॉमर्स में 7 महत्वपूर्ण अवयव होते हैं, जैसे सप्लायर और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, गोदाम का संचालन, भेजना और रिटर्न और ग्राहक संबंध, ई कॉमर्स कैटलॉग और उत्पाद डिस्प्ले, विपणन और वफादारी कार्यक्रम और शोरूम और ऑफलाइन खरीदारी। ई कॉमर्स 7 महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। ई कॉमर्स में 7 महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। ई कॉमर्स में 7 महत्वपूर्ण अवयव होते हैं क्या? सप्लायर और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, गोदाम का संचालन, भेजना और रिटर्न, ग्राहक संबंध, ई कॉमर्स कैटलॉग और उत्पाद डिस्प्ले। छठा है विपणन और वफादारी कार्यक्रम। 7वां है शोरूम और ऑफलाइन खरीदारी। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है? उच्च प्रारंभिक लागत। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है? उच्च प्रारंभिक लागत। ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है, उच्च प्रारंभिक लागत। ये कौन सा ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है? उच्च प्रारंभिक लागत लाभ नहीं, बाकी सुविधाजनक वैश्विक पहुंच, स्थान स्वतंत्र व्यवसाय, असीमित व्यापार समय, ये सब हैं लाभ। डिजिटल साउंड में रूपांतरण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? ओके, तो हम देखते हैं डिजिटल साउंड में रूपांतरण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? पल्स डेटा मॉड्यूलेशन नहीं, पल्स साउंड मॉड्यूलेशन ये भी नहीं होगा। तो यूनिकोड फॉर्मेटिंग नहीं है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन ये 4th ऑप्शन सही है। डिजिटल साउंड में रूपांतरण की प्रक्रिया को पल्स कोड मॉड्यूलेशन के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग डिजिटल एनालॉग डेटा जैसे ऑडियो और वीडियो के अंतर्गत किया जाता है, अर्थात पल्स कोड मॉड्यूलेशन का प्रयोग एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है तथा वॉइस को सेंडर के पास से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके रिसीवर के पास भेजेगा, फिर रिसीवर के पास डिजिटल सिग्नल को और एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके रिसीवर को सुनाई देगा। जब एक एकल एंटिटी स्वयं से संबंधित होती है तो इस रिश्ते को क्या कहते हैं? रिकर्सिव कहेंगे। समान एंटिटी टाइप को दो संस्थाओं के बीच संबंध को रिकर्सिव संबंध कहा जाता है। समान एंटिटी टाइप को दो संस्थाओं के बीच संबंध को रिकर्सिव संबंध कहा जाता है। समान एंटिटी टाइप को दो संस्थाओं के बीच संबंध को रिकर्सिव संबंध कहा जाता है। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? IMPS कहते हैं। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को IMPS कहते हैं। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? IMPS। तत्काल भुगतान सेवा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS।
इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS मोबाइल फ़ोन के माध्यम से त्वरित इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सेवा है। यह इंटरनेट बैंकिंग का एक प्रकार है। इसकी शुरुआत 22 नवंबर 2010 को हुई थी। IMPS की शुरुआत ये इंटरनेट बैंकिंग के प्रकार है IMPS, जिसकी शुरुआत 22 नवंबर 2010 को हुई थी। इसका संचालन भारत सरकार की संस्था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा किया जाता है। इसका संचालन भारत सरकार की संस्था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जितनी भी इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं हैं ना, उन सब का संचालन NPCI ही करता है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। NEFT और RTGS क्या है? ये सभी जो है बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं। ये सभी इंटरनेट बैंकिंग की सेवाएं प्रदान करते हैं। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र और RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट किसी व्यक्ति या कंपनी को एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करता है। इस सेवा का प्रयोग देश के भीतर पैसा हस्तांतरित करने के लिए होता है। IMPS लेन देन शुरू करने हेतु निम्नलिखित में से क्या एक माध्यम नहीं हो सकता? पैन एक माध्यम नहीं हो सकता IMPS लेन देन के लिए। तब क्या होता है? इसमें हो सकता है स्मार्टफोनों पर बैंकों की ऐप हो सकता है, इंटरनेट बैंकिंग हो सकता है। IMPS एक बैंकिंग पेमेंट सेवा है जिसके तहत आप रियल टाइम में पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं, जबकि स्थायी खाता संख्या पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए किसी भी व्यक्ति के लिए पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है। IMPS एक बैंकिंग पेमेंट सेवा है। IMPS एक बैंकिंग पेमेंट सेवा है जिसके तहत आप रियल टाइम में पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है? ऑनलाइन भुगतान प्रणाली NEFT है। ये D है 276 D। कैश बिफोर डिलीवरी एक ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है। अरे यार, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली तो NEFT होगा ना, जिससे ग्राहक कोई सामान लेन देन से पहले उसका ऑनलाइन भुगतान करता है। कौन सा ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है? कैश बिफोर डिलीवरी पहले कैश ले लीजिए, ये थोड़ी होगा। इसे NEFT है, इसमें D सही है। इसमें 276 का D होगा NEFT। उत्तर इसमें गलत दिया हुआ है, तो ये NEFT होगा। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये D सही होगा इसमें। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है। रेडिफ मेल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है। तब क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम है, वेबएक्स है, गोटू मीटिंग है। वेबएक्स एक सिस्को की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है। जूम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है और गोटू मीटिंग भी। परंतु रेडिफ मेल एक ईमेलिंग वेब पोर्टल है जो ऑनलाइन मेल करने के लिए उपयोग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है? इनसाइट नहीं है, बाकी पेपल है, CCQ है, CC एवेन्यू है और साइट्रस है। ये सब ऑनलाइन पेमेंट गेटवे हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे इनसाइट नहीं है, पेपल है, CC एवेन्यू है और साइट्रस है। निम्नलिखित में से कौन सी बैंकिंग तकनीकी है जो मोबाइल डिवाइस से आपको अपने बैंक खाते को एक्सेस करने की अनुमति देती है? मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग आपके अपने खाते से एक्सेस देती है। मोबाइल बैंकिंग ऐसी तकनीक है जिसमें हम मोबाइल से अपने बैंक खातों को एक्सेस कर सकते हैं। स्काइप है। स्काइप एक इंटरनेट टेलीफोनी सेवा है। स्काइप जो है ना, स्काइप एक इंटरनेट टेलीफोनी सेवा है। स्काइप
स्काइप एक आईपी टेलीफोनी सेवा प्रदाता है जो ग्राहकों के बीच मुफ्त कॉलिंग और सेवा का प्रयोग नहीं करने वाले लोगों को कम लागत वाली कॉलिंग प्रदान करता है। स्टैंडर्ड टेलीफोनी कॉल के अलावा स्काइप फाइल ट्रांसफ़र, टेक्स्टिंग, वीडियो चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को सक्षम बनाता है। यह सेवा डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, टैबलेट कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन सहित अन्य उपकरणों के लिए उपलब्ध है। वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा निम्न में से कौन सा है? वेब कैमरा। वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा निम्नलिखित में से कौन सा है? वेब कैमरा जो है। वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा वेब कैमरा है। ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें हम तत्काल संदेश एक दूसरे को भेज और प्राप्त कर सकते हैं उसे कहा जाता है चैट। तो जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। गोफर उपयोगी होता है। गोफर विभिन्न सूचनाओं के एकत्रीकरण में गोफर उपयोगी है। विभिन्न सूचनाओं को एकत्रीकरण में गोफर का उपयोग किया जाता है। गोफर एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो दूरस्थ वेब सर्वर पर संग्रहित वेब दस्तावेज़ों को निकालने और देखने की क्षमता प्रदान करता है। गोफर अपने वर्गीकृत क्लासिफाइड विषयों संचिका को श्रेणीबद्ध सूची के रूप में प्रस्तुत करता है। उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्ताक्षर CLI किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो कमांड लाइन इंटरफेस के लिए। उपयोगकर्ता इंटरफेस में CLI का पूरा नाम कमांड लाइन इंटरफेस होता है। इसको कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं। ब्लॉग शब्द दो शब्दों के संयोजन से है। वेबलॉग। ब्लॉग शब्द वेबलॉग से बना है। ब्लॉग शब्द दो शब्दों वेबलॉग का संयोजन है। सामान्यतः ब्लॉग एक ऐसी वेबसाइट को कहा जाता है जहां किसी एक व्यक्ति या छोटे समूह द्वारा नियमित लेखों को अद्यतन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सुविधाओं का उपयोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताएं यानी ईमेल आईडी बिना कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? BCC। BCC का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। जब हम एक साथ कई लोगों के पास ईमेल भेजते हैं और चाहते हैं कि जिसको ईमेल किया गया है उसकी लिस्ट कोई न देख सके तो BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। URN का तात्पर्य होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। URN का तात्पर्य है यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम होता है। URN एक ऐसा नाम है जो इंटरनेट पर किसी संसाधन की पहचान करता है तथा प्रोटोकॉल से मुक्त स्वतंत्र शब्दों का उपयोग करता है। इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है? URL। इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है? URL। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंटरनेट पर स्थित किसी फाइल या सूचना का नाम तथा उसकी स्थिति बताता है। किसी भी वेबसाइट में प्रत्येक वेब का अपना अलग पता होता है। निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट पर संसाधन का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक विशिष्ट पहचानकर्ता यूनिक आइडेंटिफायर के रूप में परिभाषित किया जाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट पर संसाधन का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक विशिष्ट पहचानकर्ता यूनिक आइडेंटिफायर के रूप में परिभाषित किया जाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक विशिष्ट पहचानकर्ता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसे वेब एड्रेस भी कहा जाता है। URL में एक प्रोटोकॉल और डोमेन नाम सहित कई भाग होते हैं।
जो एक वेब ब्राउज़र को बताते हैं कि संसाधन को कैसे और कहाँ से प्राप्त किया जाता है। URL का अर्थ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का पूर्ण रूप है, यह एक रिसोर्स का एड्रेस है जो इंटरनेट पर विशिष्ट वेब पेज या एक फाइल हो सकता है। यह 1994 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया था। URL एक स्पेसिफिक कैरेक्टर स्ट्रिंग है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब से डेटा एक्सेस करने के लिए किया जाता है। यही प्रकार का URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है। HTTP ये प्रोटोकॉल है। HTTP www सब डोमेन है। www सब डोमेन है और सरकारी result.com है डोमेन एंड डोमेन सफिक्स है। ओके। URL का अर्थ होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पूर्ण रूप है, यह एक रिसोर्स का एड्रेस है जो इंटरनेट पर विशिष्ट वेब पेज या एक फाइल हो सकता है। 1994 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया था। URL एक स्पेसिफिक कैरेक्टर स्ट्रिंग है। इसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब से डेटा एक्सेस करने के लिए किया जाता है। ये एक प्रकार का URI यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। HTTP जो है प्रोटोकॉल है। W3 जो है ये सब डोमेन है। सरकारी result.com डोमेन एंड डोमेन सफिक्स हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL एक एड्रेसिंग स्कीम है जो W3 ब्राउज़र्स इंटरनेट पर साइट्स का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL एक एड्रेसिंग स्कीम है जो W3 ब्राउज़र्स इंटरनेट पर साइट्स का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। एड्रेसिंग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक एड्रेसिंग स्कीम है जो W3 ब्राउज़र इंटरनेट पर साइट्स का पता लगाने के लिए कहते हैं। W3 एक सूचना विस्तार है जहां दस्तावेज और अन्य वेब संसाधनों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता देने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का पता बताता है तथा उस सूचना के प्रोटोकॉल एवं डोमेन नाम को भी दर्शाता है। वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है। वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है। ये URL जो होता है ये पहचानता है वेब पेज को। वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरे साइट के मेन पेज को URL पहचानता है। URL इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता देने के लिए स्टैंडर्ड तरीका है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का पता है। यह उपलब्ध सूचना के प्रोटोकॉल एवं डोमेन नाम को भी दर्शाता है, जैसे http://w3.google.com में HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब पर google.com नामक वेबसाइट पर जा सकते हैं। सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ट्विटर नहीं है, ये तो सोशल साइट्स है। बाकी गूगल, याहू, अल्टा विस्टा ये सब हैं। निम्नलिखित में से किसने फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र विकसित किया? ये मोज़िला ने किया था। फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र का विकास किया था। फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र को मोज़िला ने 2002 में रिलीज़ किया था, जिसकी प्रमुख लैंग्वेज C++ और रस्ट असेंबली एंड जावास्क्रिप्ट है। देखिए C++, रस्ट असेंबली, जावास्क्रिप्ट जो C++ है सब हाई लेवल लैंग्वेज हैं। HTTPS प्रोटोकॉल में S का अभिप्राय है सिक्योर। HTTP में P किसके लिए प्रयुक्त होता है? P जो है ना ये प्रोटोकॉल है। HTTP में P प्रोटोकॉल HTTP फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। यह ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग वेब सर्वर और वेब यूजर्स के बीच बेहतर कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। यह
प्रोटोकॉल बड़े मल्टी फंक्शन और मल्टी इनपुट का बेस भी होता है। इसकी वजह से कोई भी वेब बिना कम्युनिकेशन प्रोसेस के काम नहीं करता है। वैन का पूर्ण रूप क्या है? वैन का पूर्ण रूप है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का पूर्ण रूप क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क है वैन। जो विशाल भौगोलिक दूरियों तक विस्तृत होता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क अक्सर लीज दूरसंचार प्रपत्र के साथ स्थापित किया जाता है। सभी जिलों और राज्य मुख्यालयों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का NIC/NET निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? वाइड एरिया नेटवर्क का। सभी जिलों और राज्य मुख्यालयों को सभी जिलों जितने ज़िले हैं उसे और राज्य मुख्यालयों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का NIC/NET किसका उदाहरण है? ये वाइड एरिया नेटवर्क वैन का उदाहरण है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC/NET अपने सूचना संचार प्रौद्योगिकी ICT नेटवर्क NIC/NET के माध्यम से देश के केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिला प्रशासन के सभी मंत्रालयों मुख्यालयों में संस्थागत जुड़ाव रखता है। निकनेट एक सैटेलाइट आधारित राष्ट्रव्यापी वाइड कंप्यूटर संचार नेटवर्क है। निकनेट जो कि एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क है। निकनेट क्या है? वैन है। निकनेट जोड़ता है पूरे राष्ट्र देश के सभी जिलों को और प्रशासनिक संस्थान को जोड़ता है। HTTPS के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह सही नहीं है। यह डाटा को नेटवर्क लेवल पर कोडीकृत करता है। सही नहीं। क्या सही है फिर? यह एप्लीकेशन लेवल पर डाटा को कोडीकृत करता है। HTTPS जो है ना, ये एप्लीकेशन लेवल पर डाटा को कोडीकृत करता है। यह पोर्ट संख्या 443 प्रयोग करता है। इसका अर्थ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर है। HTTPS का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर है। इसकी पोर्ट संख्या 443 है। यह डाटा को एप्लीकेशन लेवल पर कोडीकृत करता है, जबकि HTTP डाटा को नेटवर्क लेवल पर कोडीकृत करता है। HTTPS जो है ना, यह डाटा को एप्लीकेशन लेवल पर कोडीकृत करता है, और जबकि HTTP डाटा को नेटवर्क लेवल पर कोडीकृत करता है। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो कि HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है वो क्या कहलाता है? वेब सर्वर। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। यह एक प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो वर्ल्ड वाइड वेब में उपयोग होता है। प्रोटोकॉल का अर्थ नियम की पद्धति से है जो वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के समय उपयोग होता है। डिजिटल पेमेंट में विस्तृत लेन देन के लिए पसंदीदा स्थानांतरण मोड है RTGS। ये विस्तृत लेन देन के लिए RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। यह एक लगातार वास्तविक समय प्रक्रिया है। यह ऑनलाइन बैंकिंग प्रक्रिया जिसके द्वारा पैसों को तो जानते हैं। RTGS का पूर्ण रूप क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। निम्नलिखित में से क्या नियमों का वह समुच्चय प्रस्तुत करता है जो डेटा के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण को नियंत्रित करता है? प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल होता है या नियमों का एक समुच्चय होता है जिसका प्रयोग करके हम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान करते हैं। प्रमुख रूप से दो प्रोटोकॉल का प्रयोग डेटा के आदान प्रदान में किया जाता है। प्रमुख रूप से दो प्रोटोकॉल का प्रयोग डेटा के आदान प्रदान के रूप में किया जाता है। एक HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दूसरा FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल http://w3.prenhal.com
इस URL में HTTP चिन्हित अंश क्या हैं? ट्रांसफर नियमावली हैं। इस URL में HTTP चिन्हित अंश क्या है? ट्रांसफर नियमावली है। http://www.brainhall.com इस URL में HTTP चिन्हित अंश ट्रांसफर नियमावली है। HTTP इंटरनेट पर प्रयुक्त एप्लीकेशन स्तर का प्रोटोकॉल है जो वेब पेजों के प्रसारण का निर्धारण करता है। हाइपरटेक्स्ट का टेड नेल्सन द्वारा आविष्कार किया गया था। हाइपरटेक्स्ट का टेड नेल्सन द्वारा आविष्कार किया गया था। थियोडोर होल्म टेड नेल्सन सूचना प्रौद्योगिकी दार्शनिक और अमेरिका के अग्रणी समाजशास्त्री थे। इन्होंने 1963 में हाइपरटेक्स्ट और हाइपरमीडिया शब्द को गढ़ा था। 1965 में उन्हें प्रकाशित किया गया था। GPRS का पूर्ण रूप क्या है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस इसका पूरा नाम है GPRS का। GPRS का पूर्ण रूप जनरल पैकेट रेडियो सर्विस है। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस है कि एक मोबाइल संचार के लिए 2G और 3G सेलुलर संचार नेटवर्क की वैश्विक प्रणाली पर पैकेट उन्मुख मोबाइल डेटा मास्क हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? HTTP। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। हाइपरटेक्स्ट का आविष्कार टेड नेल्सन ने सन 1965 में किया था, जबकि TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है। HTTP जो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। HTTP हाइपरटेक्स्ट का आविष्कार टेड नेल्सन ने सन 1965 में किया था, जबकि TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है। फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जाता है? FTP द्वारा। FTP वही फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से FTP द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। यह TCP/IP नेटवर्क पर फाइलों का आदान प्रदान करता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। SMTP का पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। यह कनेक्शन ओरिएंटेड टेक्स्ट आधारित प्रोटोकॉल है। SMTP किसी मेल क्लाइंट जैसे आउटलुक एक्सप्रेस या MS आउटलुक का प्रयोग करके मेल भेजता है। TCP का अर्थ होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का अर्थ होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP/IP नियमों का एक समूह होता है जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है यह निर्णय करता है। यह दो कंप्यूटर के बीच सूचना स्थानांतरण और संचार को संभव करता है। HTTP का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट का कोई भी डाटा सर्वर से हमारे ब्राउज़र तक HTTP लैंग्वेज में ही हमारे कंप्यूटर तक पहुँचाता है। यह एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो किसी वेबसाइट से आगे लगता है, जिससे URL का पता खुलता है और वेबसाइट खुलती है। इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? FTP का। निम्नलिखित में से कौन सा W3 में उपयोग किया जाता है? HTTP। W3 वर्ल्ड वाइड वेब में HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। HTTP W3 पर फाइलों, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, साउंड, वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए नियमों का एक सेट है। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? HTTP द्वारा। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? HTTP द्वारा। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग W3 के द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए। अपाचे टॉमकैट वेब सर्वर का एक उदाहरण है जो वेब संसाधनों के लिए क्लाइंट HTTP अनुरोधों का संचालन कर सकता है।
अपाचे टॉमकैट वेब सर्वर का एक उदाहरण है जो वेब रिसोर्सेज के लिए क्लाइंट HTTP अनुरोधों का संचालन करता है। यह एक ओपन रिसोर्स जावा सर्वलेट इंटरनेट है जो कई जावा इंटरप्राइज स्पेस को लागू करता है, जैसे कि वेबसाइट, API आदि। इसे पहली बार 1998 में जारी किया गया था। यह पहले जावा सर्वर वेब और जावा सर्वलेट API के रूप में शुरू हुआ था। कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है? HTTP। HTTP वर्ल्ड वाइड वेब पर फाइलों, पार्ट्स, ग्राफिक्स, छवियों, ध्वनियों, वीडियो एवं अन्य मल्टीमीडिया फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए नियमों का एक सेट है जो वेब पर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है HTTP? कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है HTTP? HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। हाइपरटेक्स्ट का आविष्कार टेड नेल्सन ने सन 1965 में किया था, जबकि TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। हाइपरटेक्स्ट का आविष्कार टेड नेल्सन ने सन 1965 में किया था, जबकि TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है। एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डाटा प्रेषण को क्या कहा जाता है? अपलोड। एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डाटा प्रेषण को क्या कहा जाता है? अपलोड। एक स्थानीय कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा प्रेषण को अपलोडिंग डाटा प्राप्त करने को डाउनलोडिंग, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालने को इंस्टॉलेशन और अपने कार्य के अनुसार किसी डिवाइस में सेटिंग को कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर देख लेते हैं। एक स्थानीय कंप्यूटर से सुदूर कंप्यूटर में डाटा प्रेषण को तो अपलोडिंग कहा जाता है, डाटा प्राप्त करने को डाउनलोडिंग कहा जाता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालने को इंस्टॉलेशन कहते हैं और अपने कार्य के अनुसार किसी डिवाइस में सेटिंग को कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ISP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का पूर्ण रूप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। यह इंटरनेट सेवा प्रदाता AT&T, वेरिजोन, कॉमकास्ट या स्पेक्ट्रम जैसी कंपनी हैं जो कंपनियों, परिवारों और यहाँ तक कि मोबाइल उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करती हैं। ईव्सड्रॉपिंग मैन इन द मिडिल प्रकार के साइबर हमले का एक उदाहरण है। ईव्सड्रॉपिंग मैन इन द मिडिल प्रकार के साइबर हमले का एक उदाहरण है। ईव्सड्रॉपिंग शब्द का उपयोग दुर्भावनापूर्ण तृतीय पक्ष द्वारा मैन इन द मिडिल, दो पक्षों के बीच संचार के अवरोध को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। डिजिटल युग में इस शब्द को साइबर अटैक के नाम जानते हैं। मैन इन द मिडिल जो है ना, एक प्रकार के साइबर हमले का एक उदाहरण है, मैन इन द मिडिल। अच्छा, मालवेयर ये सब क्या है? ये एक तरीके का वायरस है मालवेयर वगैरह। डिनाइल ऑफ सर्विस भी तो आता है साइबर हमले में, फिशिंग वगैरह भी आता है। ये कह रहा है ईव्सड्रॉपिंग मैन इन द मिडिल एक प्रकार का साइबर हमले का उदाहरण है। मशीन का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का। मशीन का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 32। IP एड्रेस 32 बिट का होता है जो विशिष्ट रूप से एक मशीन पर नेटवर्क इंटरफेस की पहचान करता है। IP एड्रेस दशमलव में लिखा जाता है, जिसे 4 बिट के रूप में लिखा जाता है, जिसे पीरियड,
से अलग करते हैं। प्रत्येक 8 बिट बिल्ट आईपी एड्रेस के 1 बाइट का प्रतिनिधित्व करता है। इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है, टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल में दोनों कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जिसका प्रमुख कार्य इंटरनेट डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र में पेज लोडिंग को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की को दबाया जाता है? एस्केप। गूगल क्रोम ब्राउज़र में पेज लोडिंग को रोकने के लिए कौन सी की को दबाया जाता है? एस्केप तो बाहर निकलने के लिए होता है, वही ना। गूगल क्रोम में किसी साइट की लोडिंग को रोकने के लिए एस्केप कुंजी का उपयोग किया जाता है। गूगल का मानना है कि इसे पेज इंटरैक्शन के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए। और ये एस्केप बटन जो होता है ना, एक तरीके का जैसे MS वर्ड वगैरह में, एक्सेल वगैरह में किया जाता है। कोई जो फंक्शन जो कार्य आप कर रहे हैं उसे बाहर निकलने के लिए भी एस्केप बटन का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड का इस्तेमाल गूगल क्रोम ब्राउज़र में अंतिम टैब दाईं ओर पर जाने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+9। Ctrl+9 का उपयोग गूगल क्रोम ब्राउज़र में सबसे अंतिम दाईं ओर जाने के लिए किया जाता है। टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि यूडीपी एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि यूडीपी एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क पर संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए एप्लीकेशन, प्रोग्राम और कंप्यूटिंग डिवाइस को सक्षम बनाता है। इसे इंटरनेट पर पैकेट भेजने और नेटवर्क पर डेटा और संदेशों की सफल डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यूज़र डाटा ग्राम प्रोटोकॉल एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का एक हिस्सा है जिसे यूडीपी/आईपी सूट कहा जाता है। यह एक अविश्वसनीय और कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। इसलिए डेटा ट्रांसफ़र से पहले कनेक्शन स्थापित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ओके। टीसीपी/आईपी डेटा संपर्क स्तर 1 कहलाती है। क्या कहलाती है? ये फ्रेम है ना। टीसीपी/आईपी डेटा संपर्क स्तर पर एक फ्रेम कहलाती है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में फ्रेम डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन यूनिट होती है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में फ्रेम डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन यूनिट होती है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि फ्रेम एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें नेटवर्क पैकेट की तरह निहित होता है। टीसीपी और आईपी डेटा संपर्क लेयर को फ्रेम भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल का लेयर नहीं है? प्रेजेंटेशन लेयर टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल का लेयर नहीं, तब क्या है? एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है और इंटरनेट लेयर है। टीसीपी/आईपी की लेयर क्या है? एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, इंटरनेट लेयर है और लिंक लेयर है। ये 4 लेयर होते हैं टीसीपी/आईपी के: एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और लिंक। IPv4 एड्रेस का प्रत्येक 4 भाग हमेशा एक संख्या होती है, जिसकी रेंज निम्नलिखित में से क्या होती है? 0 से 255 तक होती है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 मतलब IPv4 का फुल फॉर्म पूछ लेगा। मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 ये है। एड्रेस के प्रत्येक 4 भाग हमेशा एक संख्या होती है, इसकी रेंज 0 से 55 तक होती है। इंटरनेट संदेशाचार प्रोटोकॉल की हिंदी क्या होती है? संदेशाचार। देख लीजिए। इंटरनेट संदेशाचार प्रोटोकॉल के निम्नलिखित संस्करण का व्यापक रूप से प्रयोग इंटरनेट पर किया जाता है। IPv4
इंटरनेट संदेशाचार प्रोटोकॉल के IPv4 संस्करण का व्यापक रूप से प्रयोग इंटरनेट पर किया जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल के दो संस्करण रूपांतरण होते हैं, IPv4 और IPv6 होते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एक अद्वितीय पहचान संख्या होती है जो विशिष्ट कंप्यूटर या नेटवर्क से जुड़ी होती है, IP एड्रेस कहलाती है। TCP में डेटा भेजने और प्राप्त करने का उपयोग किया जाता है बाइट स्ट्रीम। TCP में डेटा भेजने और प्राप्त करने का उपयोग किया जाता है बाइट स्ट्रीम। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग करके डेटा को सेंड या रिसीव किया जाता है। सेंड तथा रिसीव किया जाता है। डेटा का प्रवाह बाइट के रूप में होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग करके डेटा को सेंड तथा रिसीव किया जाता है। डेटा का प्रवाह बाइट के रूप में होता है। इंटरनेट आर्किटेक्चर इस समान विचार पर आधारित है कि सभी नेटवर्क एकल पैकेट प्रकार को ले जाने का हिस्सा बनाना चाहते हैं, एक विशिष्ट फॉर्मेट जिसे कहा जाता है, जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरनेट आर्किटेक्चर इस समान विचार पर आधारित है कि सभी नेटवर्क एकल पैकेट प्रकार को ले जाने का हिस्सा बनना चाहते हैं, एक विशिष्ट फॉर्मेट जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो 229 का उत्तर होगा बी।